हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है भूमि सम्मान स्कीम। तो ये भूमि सम्मान है कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो प्रोग्राम होता है इसमें प्रेसिडेंट आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरीज। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो व्हाई इज इट इन न्यूज? ये भूमि सम्मान क्या है? देन एक प्रोग्राम है DILRMP, ये बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम है। वील टॉक अबाउट दिस। ये गवर्नेंस का एक कोर स्ट्रक्चर में भी आता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, देन वी हैव ऑल प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इज इट इन न्यूज? 18 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इन्होंने प्रेस्टिजियस जो भूमि सम्मान अवार्ड्स हैं इनको विजय भवन न्यू दिल्ली पे दिया था। ये जो अवार्ड्स हैं ये 9 स्टेट सेक्रेटरीज को और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिए गए थे, अलॉन्ग विद देयर टीम्स एज वेल, जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट दिखाए थे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि गवर्नेंस का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। भूमि सम्मान अवार्ड्स हैं क्या? सो भूमि सम्मान अवार्ड्स एक प्रेस्टिजियस अवार्ड स्कीम है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी। इसका जो काम है वो इंसेंटिवाइज करना, रिकॉग्नाइज करना उन अचीवमेंट्स को है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है। सो अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन इस फील्ड में सिक्योर की है। 15 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की हैं उनको प्लैटिनम ग्रेडिंग दी गई है। प्लैटिनम ग्रेडिंग इन द सेंस 100% अचीवमेंट हुआ है सारे कंपोनेंट्स में जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम का था। ये एक फाइन एग्जांपल है सेंटर स्टेट के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, क्योंकि ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप पर ही डिपेंडेंट रहता है। जो इसका ग्रेडिंग सिस्टम है वो लार्जली उन रिपोर्ट्स और इनपुट्स पर होता है जो स्टेट और यूटीज देते हैं, और यही इसका कोर कंपोनेंट बताता है इसकी कंप्यूटराइजेशन या अगर हम डिजिटलाइजेशन करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स का सेंट्रल लेवल पर। तो अबाउट दिस लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसका जो काम है वो डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज करना है लैंड रिकॉर्ड्स को और एक सेंट्रलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। फॉर्मली जो 2008 में इसका लगभग नाम था, दैट वाज नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। लेटर एंड इसको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नाम दे दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है ये जो लैंड ओनर्स हैं उनको फंडामेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएगी, राइट्स प्रोवाइड करा पाएगी, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मैप और अनमैप लैंड के हुए हैं। तो 2 चीजें इसमें कंबाइन की गई थी। पहला, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये 2 प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोग्राम बनाया गया है। इसके मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटराइजेशन है लैंड रिकॉर्ड्स का, जो मैप्स होते हैं उनका डिजिटलाइजेशन है, देन टेक्सचुअल और स्पेशल डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, सर्वे रीसर्वे है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके, रिमोट सेंसिंग वगैरह सारी चीजें, एंड रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटराइजेशन है। इंटरऑपरेबिलिटी जो होती थी रजिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के बीच में, इनको भी सही किया गया। देन एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज इसका जो है वो ये है कि ये गवर्नेंस का कोर माना जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, इन्होंने कहा है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन फंक्शनरीज में बेसिकली उन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 75 years भूमि सम्मान दिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी दिखाता है। इन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप पे बेस्ड है, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो मेनली उन रिपोर्ट्स और इनपुट्स पर होता है जो स्टेट्स और यूटीज प्रोवाइड कराते हैं। सो ये एक बात है। देन इसका इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे लैंड रिकॉर्ड्स पे, तो ये जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोग्राम है, ये जो पेंडेंसी कोर्ट में रहती थी और जो लैंड डिस्प्यूट्स पर, इनको बहुत ज्यादा डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो एक तरीके से कोर्ट का भी बर्डन कम करेगा। ये जो जीडीपी लॉस होता था ड्यू टू द प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं अभी तक किसी लैंड इशू के लिए, अगर वहां प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं तो इसका मतलब कि वहां पे अगर वो होते तो जीडीपी उतना हमारा फॉर्म होता। तो ये उस जीडीपी लॉस को बताएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर हो सकते हैं डिजिटाइजेशन के बाद। देन ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को और ज्यादा उनकी इफेक्टिवनेस को एनहांस करता है। इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ाएगी अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, जैसे कि जो डिपार्टमेंट है जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, पंचायती राज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको ही इससे बेनिफिट होगा इस रिकॉर्ड से।
देन अचीविंग डिजिटाइजेशन टारगेट्स, अब तक 94% डिजिटाइजेशन टारगेट पूरे हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, और जो एम है वो 31 मार्च 2024 तक लगभग 100% पहुंचाने का है। एडवांटेजेस अगर हम इसके और थोड़ा ब्रीफ में देखें तो लैंड डिस्प्यूट्स में से रिडक्शन आ जाएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ सकते हैं, क्योंकि डेटा सारी के पास हो जाएगा, सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास। देन जो टाइम लगता था सब रजिस्ट्रार लेवल पर वो कम हो जाएगा, एंड जो टाइम पहले लगता था वो लगभग 9 से 6 प्रोसेस होते थे, 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब वही समय केवल 15 से 20 मिनट का लगेगा। देन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप कहीं भी इसका आप ऑल ओवर इंडिया ये लीगली वैलिड रहेंगे। अगर हम एसएमएस और ईमेल से भी अलर्ट दिया जाएगा अगर प्रॉपर्टी पे कोई ट्रांजैक्शन होता है, एक डैशबोर्ड होगा जिसमें सीनियर अथॉरिटीज होंगी जो कि इसके आउटकम्स को मॉनिटर करती रहेंगी, इसके परफॉर्मेंस को या चैलेंजेस को जो ये फेस करते हैं। जो डेटा शेयर होगा जैसे कि ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अथॉरिटी जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का, तो इनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक डेटा पॉलिसी होगी, स्टैंडर्ड्स होंगे उस प्लेस में, एक एक्सटर्नल सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेशंस हैं जैसे कि ई साइन का प्रोसेस, ई केवाईसी, पेमेंट गेटवेज हो गया, पैन रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन वेरिफिकेशन हो गया, आरओआर हो गया टू फेच द पार्टी नेम्स, उनका एड्रेस फॉर द डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये एक तरीके से बेटर रहेगा। Now we have our today's prelims practice question. So which words were not present in the preamble of the Constitution adopted on November 26, 1949? Socialistic, non-religious, reliability, republic. Follow the code to find the correct answer. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. You'll find this in preamble. Then we have our mains practice question. What are the most serious impediments for the success of e-governance initiatives in India? You'll have to examine. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Real STIs for a better preparation.